मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। हाँ जी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए से बी की तरफ गया, घर से स्कूल, तो कोई डिस्टेंस पूछेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या जवाब दोगे? ठीक है जी, बहुत अच्छा, तेज हो गए हो तुम लोग, है ना। और डिस्प्लेसमेंट 20, कितना सिंपल है ना, 20 मीटर हो जाएगा मीटर में, ठीक है। पाथ 1 था, पाथ 2 था, पाथ 3 था, तो 1 के लिए हो गया, ठीक है। 2 के लिए बताओ। जल्दी जल्दी, ये सब छोटे मोटे चीज़ पे क्यों टाइम वेस्ट करना, फिर भी चलो 2 के लिए डिस्टेंस क्या होगा जी? 20, और डिस्प्लेसमेंट 20, ठीक है जी। डिस्टेंस थर्ड के लिए हैं, थर्ड पाथ के लिए डिस्टेंस, तो फिर 50 क्यों बोल रहे हो जी? और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, ठीक है। इजी है, सिंपल है, अब पूरा आइडिया आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन का उम्मीद रखते हो हैं? 2026 का पेपर देख के ऐसा उम्मीद कर सकते हो, ठीक है, ठीक। अ मैन ट्रेवल्स ठीक है, ए यानी कि फर्स्ट पार्ट में वो पहले वो ट्रैवल किया 10 मीटर ईस्ट, ठीक है। बी, उसके बाद उसने किया 10 मीटर नॉर्थ, सी 30 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो आप बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर कितना, 50 मीटर। आप क्या सही कह रहे हो, यही होगा? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप बता दीजिए, कैसे डिस्प्लेसमेंट 40 हो गया? 10 मीटर वो ईस्ट गया, फिर 10 मीटर वो नॉर्थ गया होगा, फिर 30 मीटर ईस्ट गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट किया है वो, यहाँ एंड किया है, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? ये होगा ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो ऐसे बनाते नहीं हैं, ठीक है, कि फिर ये ट्रायंगल बना के हैं, ये कितना था जी? 10, और ये भी 10, और ये 30, तो ये 30, तो पता नहीं चलेगा, ये भी 10 आ गया, एक ट्रायंगल बन गया, ए से बी नहीं निकाल सकते हैं, यही हुआ ना। लेकिन ये ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर को है वो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है ना, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ईस्ट में कितना गया था? 10, नॉर्थ में कितना गया था? 10, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ही तो है ये गिवन, और फिर ईस्ट में कितना गया था? ऐसे किए थे, इसका रिजल्टेंट ले लो, इसका रिजल्टेंट क्या होगा?
होगा जी ऐसा 90 डिग्री पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा भी लगा रहे हो तो 90 जीरो, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रहो हमेशा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में क्यों क्या 45 रिजल्टेंट का एंगल, तो रिजल्टेंट का एंगल क्या आएगा ये मान लो, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू वाई बाई एक्स 10/40 यानी 1/4 अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। कौन बोल रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है? 45 1 आता तो ना, इधर भी 40 जाता इधर भी 40 जाता तो 45 डिग्री पे होता है। कोई डायरेक्शन पूछेगा तो tan इनवर्स 1/4 फ्रॉम ईस्ट। कोई नहीं बोल रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, आ गया वो जो आएगा सो आएगा। तो tan थीटा क्या होता है वाई बाई एक्स, हो गया थीटा आ जाएगा, वो वाई और एक्स में रहो हमेशा, ठीक है। तो वो सब करने से अच्छा ये करो, बताए थे वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है। ठीक है, हाँ जी क्या होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस कितना होगा जी? और सिंपल √2 कितना होता है? तो कितना होगा 10 प्लस, नहीं दोस्त कितना होगा 10 प्लस 10 √2 की क्या लिख सकते हैं? √2 का वैल्यू क्या होता है? हाँ तो क्या आएगा 1.4 इंटू 10, हाँ हो गया। तो ऐसा कुछ सुंदर सा आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, वैसा रहेगा। क्यों? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, एक पॉइंट पे हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। क्या बोला था 10 √2 नॉर्थ ईस्ट, 10 √2 नॉर्थ ईस्ट, 5 मीटर इन वेस्ट, इधर वेस्ट होता है। फिर क्या बोला था 5 मीटर इन साउथ, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा? ये 45 डिग्री पे है, नॉर्थ ईस्ट बोला है यानी कि 45 डिग्री पे है, दोनों इक्वली है। तो इधर कॉस होता है 10 कॉस, जिधर थीटा होता तो कॉस 10 √2 कॉस 45, 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 कट जाएगा तो 10। इधर कितना होगा 10, इसका दोनों तरफ कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो नेट क्या हो जाएगा 5 और 5 माइनस हो जाएगा ना। रिजल्टेंट कितना आएगा? कितना आएगा जल्दी से बोलो? 5 है, हैं 5 √2 90 डिग्री। ये सब याद होना चाहिए, ये सब चीज़ सॉल्व नहीं करना है ना। 90 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सारा वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी तब तो करेंगे। हाँ जी कितने एंगल पे होगा डायरेक्शन? 5 √2 इन डायरेक्शन
बोलो। नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल 45 डिग्री पे है कि नहीं? 45 डिग्री पे। अब तो आया 45, अब है tan थीटा वाई बाई एक्स 5/5 हो गया। तो विथ डायरेक्शन भी पूछता है ना, डिस्प्लेसमेंट किधर गिरने, तो ये कितना इजी है। सबको रिप्रेजेंट करो डायरेक्शन में और वाई एक्स में रखो, फिर नेट कर लो। क्यों? ठीक है, पहला क्या बोला? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ये अपना बन गया 53 डिग्री, और कितना से 20 है। ठीक है। 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से साउथ की तरफ, तो ये 37 डिग्री, और कितने से 10। उसके बाद क्या बोला है? 4 मीटर वेस्ट, ऐसा है। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रहो। क्यों? जिधर थीटा होता है उधर कॉस। कितना सिंपल है, हमेशा यही करते हैं। 20 cos 53 डिग्री मीन्स 20 इंटू cos 53 है। cos 53 दोस्त, cos 53 थीटा ज़्यादा है, 37 नहीं है, 53 है, तो 3/5 कम होगा। क्यों जी? इधर 20 इंटू 4/5, इधर cos 10 इंटू cos 37, cos 37 हमेशा डिनोमिनेटर में 5 आता है, बस 3 और 4 का सोचना होता है। 3/5 4/5। टेन इंटू 4/5। थीटा कम है तो वैल्यू ज़्यादा होगा, कॉस थीटा डिक्रीजिंग होता है ना। इधर 10 इंटू 3/5। अब अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। इधर कितना आया दोस्त? 12। इधर कितना आया? 16। सही है, ठीक है। इधर कितना आएगा? अब 4 ऑलरेडी है, तो कितना आएगा? नीचे कितना आएगा? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो नेट क्या रहेगा? सिर्फ 10 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 10 मीटर इन नॉर्थ। अब तो कर पाओगे, इतना एग्जाम्पल करवा दिए हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रहा करो, ठीक है। कि कैसे जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या पता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लो, सब इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। tan थीटा भी निकाल पाओगे, एंगल किधर जा रहा है। नेट, मान लो नेट इधर आ जाती तो इस डायरेक्शन में कहीं जाता, नॉर्थ वेस्ट, कोई एंगल बना लेता, हो सकता है। कितना इजी हो जाएगा, वाई और एक्स में रहेगा सिर्फ। तो वाई और एक्स में जाने की कोशिश करो। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की तरह एक पॉइंट पे कहीं भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं ना। हाँ जी, पहले क्या निकाले? डिस्प्लेसमेंट निकाल दें, हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट कौन कौन सा है जी? ये और ओरिजिन, यही होता है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x2 - x1 अपॉन y2 - y1 अपॉन
Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हो गया। क्या आएगा जी? ये 1 प्लस और कितना होता है? हो गया जी दोस्त, सही है ना? फाइनल और इनिशियल से पता होता है डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनली वो कहाँ गया? ओरिजिन। वो चाहे किसी रास्ते से गया हो, इनिशियल ये रहा, स्टार्ट जहाँ से किया, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इतना तो सोचना पड़ेगा, छोटा सा बात है तो डिस्प्लेसमेंट का। चलो डिस्टेंस के बारे में पता करें, सही है ना? चलो तो 1, 2, 3 से 3, 4, 5 पे गया है, ठीक है? तो D1 निकाल लेते हैं, पहला डिस्टेंस। यहाँ से वहाँ कितना डिस्टेंस है? ठीक है, 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना होगा जी? इसको और कुछ लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? वाह, समझ। अब कहाँ से कहाँ? दूसरा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होगा? तो कितना होगा जी? बोलो किसका स्क्वायर लिखे हम? अब यार पहले 1, 2, 3 से यहाँ गया, अब यहाँ से ओरिजिन पे चला गया, तो अब इन दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस तो निकलेगा, यहाँ से यहाँ गया तो अब यहाँ से यहाँ क्या होगा जी? 0 माइनस 3 माइनस 0 कर लो, होल स्क्वायर ही तो है। वैसे भी 0 माइनस 3 भी करोगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, पॉजिटिव ही आना है तो उससे इसको माइनस कर दो, नहीं तो, है ना, अच्छा लगेगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस, ये सब बोलो, जल्दी जल्दी बोलो तो देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ जी, कितना होता है? देखो तो हम कैसे कर रहे हैं, ये सब स्पीड कहाँ से आएगा? हैं? ये सब स्पीड तुम में चाहिए, मेरे में नहीं, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 मीन्स 2√3 प्लस 5√2, 3.4 प्लस, बोलो जी, सही है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? √3 कितना होता है? कितना होता है जी √3? 1.7 इंटू 2 कितना होगा? √2 कितना होता है? 1.4 इंटू 5 7। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। कौन से क्लास में का बच्चे हो जी? हैं? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? और शॉर्टकट में भी होता है, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखा जाता है v बार, है ना? तो यदि v dt अपॉन dt, v dt क्या होता है जी?
डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? टाइम। टाइम का इंटीग्रेशन मतलब पूरा टाइम, टोटल टाइम। तो कोई इक्वेशन गिवन रहेगा तो ऐसे आ जाएगा।